बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। एक ऐसी कौम जिस पर अल्लाह ने अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और इस कौम के तमाम लोगों को बंदर बना दिया। इस कौम के लोगों ने कौन सा गुनाह किया जिसकी वजह से अल्लाह ने इनको बंदर बनाया। बंदर बनने के बाद वो कितनी देर तक जिंदा रहे और इनको किस तरह मौत आई। और बंदर बनने के बाद जब ये लोग अपने रिश्तेदारों को देखते थे तो उनसे क्या कहते थे। क्या आज के दौर में पाए जाने वाले बंदर इसी कौम की नस्ल में से हैं? इन तमाम तर सवालों के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, इंसानों के बंदर बनने की इब्तिदा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर से हुई और इस वाक़े का पस मंज़र कुछ यूँ है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और इनकी कौम समंदर के किनारे एला नामी गाँव में रहते थे और इनकी तादाद 70,000 के करीब थी। ये कौम बड़ी ही खुशहाल थी। ये अल्लाह की बड़ी ही फरमाबरदार कौम थी और इसको अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से नवाज रखा था। हर तरफ सरसब्ज़ व शादाब बागात थे और हरियाली थी। अल्लाह की बेपनाह करम नवाजी थी कि ये लोग बहुत ही खुशी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम चूँकि समंदर के किनारे रहती थी तो अल्लाह का इन पर यह ख़ास करम था कि समंदर के किनारे पर बेशुमार मछलियाँ आतीं जिनका ये लोग शिकार कर कर कारोबार करते थे। आहिस्ता आहिस्ता वक़्त गुज़रता गया और ये कौम नाफरमान होती गई और तरह तरह के गुनाहों में मुब्तला होती गई। और फिर एक दिन अल्लाह ने इस कौम का इम्तिहान लेने का इरादा फरमाया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि अपनी कौम से कह दें कि वो सैटरडे के दिन यानी हफ्ते के दिन मछली का शिकार ना करें। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम पर हफ्ते के दिन मछलियों का शिकार हराम फरमा दिया और फिर यहीं से कौम की बर्बादी शुरू हुई। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया कि अल्लाह ने हफ्ते के दिन मछलियों का शिकार को हराम करार दिया है तो वो लोग बहुत ही परेशान हो गए। लेकिन उन लोगों ने ये ना सोचा कि जब समंदर से आकर हौज़ में मछलियाँ कैद हो गईं तो ये एक किस्म का शिकार ही हो गया। इस मौके पर यहूदियों के 3 गिरोह हो गए। कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार के इस शैतानी हीले से मना करते और नाराज़ थे और कुछ लोग ऐसे थे जो इस काम को दिल से बुरा समझते थे लेकिन वो मना नहीं करते थे। तीसरा गिरोह वो था जो सरकश और नाफरमान थे जिन्होंने अल्लाह के हुक्म की एलानिया मुखालफत की और शैतान की हीलेबाजी को मानकर हफ्ते वाले दिन शिकार करने लगे। ये कौम अल्लाह के हुक्म की खुल्ला मुखालफत करने लगी और हफ्ते वाले दिन मछलियों के शिकार करने लगी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 1200 लोग ऐसे थे जो इस काम पर लग गए। उन्होंने अपनी कौम को डराया, अल्लाह के अजाब के बारे में बताया, लेकिन वो कौम बाज ना आई। एक दिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गज़बनाक होकर शिकार करने वालों पर लानत फरमा दी। इसका असर ये हुआ कि एक दिन खताकारों में से कोई भी अपने घर से बाहर ना निकला। ये मंजर देखकर कुछ लोग इनकी दीवारों पर चढ़ गए ताकि मालूम हो सके कि वो लोग किस हाल में हैं। जब इन लोगों ने देखा कि वो लोग सब के सब बंदर की सूरत में मसख हो चुके हैं, अल्लाह ने इनकी नाफरमानी की वजह से इन पर अपना अजाब नाजिल फरमा दिया है और इनको इंसानों से बंदर बना दिया गया है। तो लोग इनके घरों का दरवाज़ा खोलकर घरों में दाखिल हुए तो वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचान कर इनके पास आए और इनके कपड़े सूंघने लगे और ज़ारों की तार रोने लगे, लेकिन कुछ वो बोल नहीं सकते थे। अल्लाह पाक सूरह बकरा में फरमाते हैं, बेशक ज़रूर तुम्हें मालूम है तुम में से कि वो जिन्होंने हफ्ते में सरकशी की तो हमने उनसे फरमाया कि हो जाओ बंदर, धुतकारे हुए। इस तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 12,000 नाफरमान बंदर बन गए। ये लोग 3 दिन तक ज़िंदा रहे और इसी दौरान ये कुछ ना खा सकते थे और ना ही पी सकते थे, बल्कि यूँ ही भूखे प्यासे सब के सब हलाक हो गए। और वो लोग जो इनको मना करते थे, नाफरमानियाँ करने से रोकते थे, वो अल्लाह के इस दर्दनाक अजाब से बच गए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आज के दौर के बंदरों में से क्या कोई बंदर इनकी नस्ल में से भी मौजूद है या आज के दौर में पाए जाने वाले बंदर इन्हीं बंदरों की नस्ल में से हैं। इसके मुतालिक रवायात में आता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने सवाल किया कि आज के बंदर क्या हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम में से हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह जिस कौम पर अजाब भेजता है या इनकी शक्लों को मसख करता है तो ये अजाब इन्हीं पर होता है जिन पर वो अजाब नाज़िल होता है। इसके बाद अल्लाह इन लोगों को हलाक कर देता है और इनकी आगे नस्ल नहीं बढ़ती। इसलिए ये बात गलत है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि आज के बंदरों में भी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के अंदर पलने वाले बंदरों की नस्ल मौजूद है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो लोग सिर्फ 3 दिन तक ज़िंदा रहे और उसके बाद हलाक कर दिए गए।